हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। और आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में विज्ञान महोत्सव के शुभ अवसर पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ के कैसे छात्र छात्राओं ने तरह तरह के आविष्कार किए हैं जिससे आपकी सरल ज़िंदगी बहुत अच्छी बने और कैसे एक कम लागत में आप बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हर एक लोग खरीद सकते हैं अपना स्टार्टअप। उनके आइडिया आप देख सकते हैं कि वो कैसे मशीनों को बनाएं, बेहद कम खर्च में आप तक पहुंचाना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या उन्होंने बनाया है। हम लोग आ गए हैं जहाँ एग्जीबिशन हो रहा है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे कौन क्या करता है। पानी गिरेगा उतना ही पानी सप्लाई करेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे रिले लगाया जो ऑटोमेटिक स्विच का काम करता है। जितना अगर हमारा पानी सप्लाई हो गया वो उसके बाद रुक जाएगा। इसमें हमारा आईसी है। जैसे कि सर आप देख सकते हो कि आप जैसे कि ये हमारी गीली मिट्टी पर है, ठीक है। आपका क्या हुआ, मोटर वर्क नहीं कर रही, आप छू कर देख सकते हो। टच करूंगी इसको, गीली मिट्टी में डालूंगी, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, तो पानी सप्लाई करना स्टार्ट कर देगी। तो इससे क्या होगा, हमारी जितनी मिट्टी को पानी चाहिए, जितनी नमी चाहिए वो उतना ही प्रोवाइड करेगी, उसको ऑटोमेटिकली आपकी मोटर क्लोज हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास क्या होता है ना, फार्मर्स वहाँ पर होते हैं, ठीक है। एक बंदा उनको चाहिए ऑन करने के लिए, एक बंदा चाहिए मोटर को ऑफ करने के लिए। उनका भी टाइम वेस्ट होता है, वो पूरे टाइम अपने खेतों में ही लगे रहते हैं। तो इसके लिए हमने ये सिस्टम तैयार किया, ऑटो सिस्टम तैयार किया। पानी सप्लाई की खेती जो होती है उसमें ओवरलोडेड ट्रक बहुत होते हैं, है ना, क्योंकि हम गन्ने बहुत सारे एक साथ ज़्यादा प्रेफर करते हैं करना, उससे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे ये सेंसर यूज़ किया है इसमें, और रिले। इसमें अगर कोई भी कार है, बस है या फिर कुछ भी अगर इसके थोड़ा कॉन्टेक्ट में आना चाहता है या फिर आने की कोशिश कर रहा है, आ जाता है बाई चांस, तो ये अपने आप बीप करेगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें थोड़ा डिस्टेंस रखना है, इससे एक्सीडेंट के चांसेस थोड़े कम होंगे। हाँ, और लाइट ग्लो करेगा तो इसके एक्सीडेंट के चांसेस थोड़े कम होंगे। अनन्या कौशिक और मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैं SMT ब्रह्मा देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर हापुड़ से। तो ये जो है हमारा ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर है और रोबोट है जो कि वॉइस कंट्रोल से चल रहा है। अब जैसे कि कोविड टाइम चल रहा है तो हमारे किसी को गेट पे जाके अटेंड करना नहीं पसंद करते, तो जो हमारा रोबोट है वो अगर इसको हम वॉइस कंट्रोल देंगे, ये हमारा ईयरफोन्स की तरफ ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है फोन से। जब हम इसको कमांड देंगे, इसका नाम चिनी है, तो जब हम इसको कमांड देते हैं चिनी गो अहेड, तो ये आगे जाएगा और सेंसर से सेंस करके हैंड सैनिटाइज करवा के और तभी ये परमिट कर गो फॉरवर्ड। यहाँ पे इस लैक ऑफ स्पेस है इसलिए। जो नागार्जुन थे वे प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम मरकरी को सोने में कन्वर्ट करते हैं। ये अप्रेंटिस है उसको। तो यहाँ पर मरकरी रखी जाती थी, उसको पहले प्योर किया जाता था और उसको जला करके एक प्योर फॉर्म बनाई जाती थी। वे कोशिश करते थे कि हम उसके एटम्स को चेंज कर पाएँ। उसकी ये मानते थे कि हमारी जो एटम्स हैं, हमारे जो एलिमेंट्स हैं, वो चार पदार्थ से मिलकर बनाए हैं। अगर हम उसकी थोड़ी सी कंपोजिशन में चेंज कर दें तो हम उसको दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नागार्जुन ने बताया था। तो उन्होंने अपनी नागार्जुन संहिता में भी लिखा हुआ है इसका मेथड, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया था उस टाइम। फिर हमने ये प्रेजेंट दिखाया है कि प्रेजेंट में हमारे पास और मॉडिफिकेशन हुआ है। प्रेजेंट में जो हमारे पास है ये दिखाया हुआ है। तो जिस तरीके से यहाँ जो नागार्जुन ने अपना प्रैक्टिकल दिया था, वे कन्वर्जन में तो सफल नहीं हुए थे, लेकिन वे सफल हो गए थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स में। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हमने सिक्के बनाने शुरू कर दिए थे। हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स करते थे किसी मेटल्स की अनदर मेटल्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया है, इस पर स्लोप लिखे जाते थे, मतलब ये जैसे महल में रखे जाते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो एग्जांपल हम दे रहे हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ये एग्जांपल दे रहे हैं। ये आयरन पिलर है, दिल्ली में स्थित है। इस पर आज तक जंग नहीं लगा है।
तो ये बताते हैं इधर, ये पास्ट था, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर। फ्यूचर में हमने बताया कि ये एक हाइपोथेसिस है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये हो जाए। इसमें हम जैसे कि वहाँ पर हम कन्वर्जन करने में फेल हो गए थे, हम HG को AU में कन्वर्ट करने में फेल हो गए थे, पर यहाँ पर हम दिखाते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है। तो मुझे मिला है, बहुत बढ़िया। कहाँ तो लाया खोद के? हाँ जी, क्या कर रहे हो? पी सकते हैं, यहाँ से हम अपने बैटरी से भी चला सकते हैं। ये हमारा रेगुलेटर है, ये हमारे इसकी प्लेट की स्पीड को नियंत्रित करेगा। तो हम यहाँ पर बैटरी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम डालेंगे आलू, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आलू रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा इंडस्ट्रीज के लिए। ये देखिए कैसे जल्दी से जल्दी हमारी आलू कट रही हैं। ये सोलर ऑपरेटेड ड्रिलिंग मशीन है, क्योंकि हम फार्मर्स के लिए इसको बनाए हैं। फार्मर्स इसे अपने खेत में जाके यूज़ कर सकते हैं। ये धान की खेती होती है, उसके बीज को और उसके मतलब जो कचरे होते हैं उसको अलग करने के लिए बनाया गया है। जैसा कि खेतों में हमें बिजली मिल पाती है, तो ये सोलर ऑपरेटेड है। सूर्य की रोशनी से इसकी बैटरी चार्ज होगी और बैटरी से हम इसको चलाएंगे। तो चला के दिखाएंगे आप? हमने सुरक्षा मिशन को लेकर एक बस तैयार की, इसका नाम रखा है हमने सुरक्षा मिशन, जिसमें कि आपने देखा होगा ओवरटेकिंग के दौरान कभी कभी बड़े हादसे हो जाते हैं, फेस टू फेस टक्कर हो जाती है बस की। जैसे कि एक फ्रंट है, इधर से बस आ रही है, इधर भी आ रही है, और ओवरटेकिंग के दौरान जब बस में आपस में टक्कर होती है तो ड्राइवर, चालक है, यात्री हैं, उसमें XYZ कोई भी हो सकता है। जब बड़ा हादसा हो जाता है तो किसी के साथ भी जब घटना घटती है तो परिवार बड़ा पीड़ित होता है। तो इसमें इसके अंदर ना सोकर लगाएं, जैसे कि जब आपस में बस आएगी, टक्कर हो जाती है XYZ किसी चीज़ को लेकर, तो ये जो आपस में सोकर लग रहे हैं ना, पुशिंग होंगे। ठीक है, इधर से भी बस आए, इधर से भी, जब हादसा जो होगा वो एकदम यहाँ पर ना आकर जब इस पर पुशिंग होगी तो उससे क्या होगा, हादसा कम होगा और बड़ी दुर्घटना ना होकर वो हो सकता है कि बस यहीं तक जैसे कि कोई बस पे खरोच आ जाए या यहीं तक सीमित रह जाएगा। इस चीज़ को लेकर ये हमने डेमो तैयार किया है और आगे एक बड़ी बस को हम तैयार कर रहे हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें हम खोल कर नहीं दिखा पाए हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अच्छे तरीके से हमारी है सोलर ऑपरेटेड साग काटने की। ये हमारी यहाँ पे सोलर पैनल लगी है, सोलर पैनल से हमारी बैटरी चार्ज होती है और बैटरी मोटर को पावर देती है। मोटर गियर्स के जरिए व्हील को पावर देती है। ये हमारे हमने बनाई है, इससे हमारा साग कटता है। ये बिल्कुल जैसे घर पे काटते हैं इस साइज़ का साग कटता है ऐसे बिल्कुल। और ये हमारा लाल का जो वो है, ये साग काटने मशीन है, लेकिन इसे आप चारा काटने का मॉडल भी समझ सकते हो, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है इसे बड़ी करके चारा काटने मशीन है जो किसान भाई बहुत ही कम पैसों में खर्च में और फिर सोलर के जरिए चला सकता है, जिसमें किसान को ना तो बिजली खर्च करने की ज़रूरत, ना मैकेनिकल पावर देने की ज़रूरत। एक बार लगा के और इसका मेंटेनेंस खर्चा भी कुछ ज़्यादा नहीं आने का। तो एक बार बैटरी चार्ज में कितने घंटे चल जाएगी? एक बार बैटरी चार्ज में 10 से 12 घंटे चलती है। अच्छा, और इसकी कॉस्ट क्या होगी? भैया ये कॉस्टली है 4000 रुपये। अच्छा, ये देखिए भैया, ये हमारी पेडल ऑपरेटेड वॉशिंग मशीन है। आजकल आप क्या देखते हैं कि कोई भी महिला है या कोई भी जेंट्स है जाके जिम वगैरह में साइकिलिंग करता है, साइकिलिंग करने के साथ साथ उसको बेनिफिट उसका शरीर बन जाता है और कोई बन गया। इसके साथ साथ हमने ये इस उद्देश्य से बनाया कि कोई भी साइकिलिंग करेगा तो इसकी जब की 5 किलो की मात्र वो है कैपेसिटी, इसमें 5 किलो के लगभग कोई भी छोटे कपड़े डाल के हम साइकिलिंग भी कर सकते हैं और धुल भी सकते हैं। और इसका ये भी है कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों स्पीड में चलता है और ये बहुत अच्छा है, बहुत ही सिंपल। कुल 2000 रुपये में तैयार किया है भैया। ये हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटिंग, ये जनरेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाइब्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई इसको स्पीड ब्रेकर के नीचे लगाएंगे, जब कोई व्हीकल यहाँ से गुजरेगा तो ये पुशअप होगा ऐसे करके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। अब इसके लिए हम कमर्शियल यूज़ करेंगे तो यहाँ पर बैटरी लगाएंगे और यहाँ से फिर इसको स्टोर कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ पर। और इसका अगर हम कमर्शियल यूज़ करते हैं तो इसकी आउटपुट जो रहती है वो 100 वाट रहती है और इसमें जो RPM रहेगा 1500 वाट रहेगा। अच्छा, तो एक बार चला के दिखाएंगे फिर से? और कंटिन्यूसली ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा हमको। अच्छा,
तो इसकी कॉस्ट क्या होगी जैसे? इसकी कॉस्ट अभी तो 3000 है, और अगर उसको हम कमर्शियल यूज़ करेंगे तो इसका कॉस्ट हो जाएगी कम से कम 10,000 का पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब इसको आप कहाँ यूज कर सकते हैं? इसको टोल प्लाजा के पास स्पीड ब्रेकर होता है, उस पर यूज कर सकते हैं, या फिर आपका रेलवे क्रॉसिंग होती है वहाँ पर स्पीड ब्रेकर होते हैं, वहाँ पर यूज कर सकते हैं। हम जैसे ब्रेकर करा है तो अब इस पे गाड़ी की अगर लोड आएगी तो ये टूट सकता है, तो हम क्या करेंगे कि इसको जैसे हमारा रोड है तो हम रोलर लगा देंगे, तो गाड़ी जब जाएगी तो वो रोलर हमारा अपना घूमेगा। जब रोलर हमारा लोड से लेगा कार की, फिर जब वो रोलर हमारा लोड से आएगा उसके नीचे हम इसको लगा देंगे, फिर ये जब ये गाड़ी दबेगा तो फिर यहाँ से दब करके फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इसको हम बहुत मतलब और भी 20-25 रोलर लगा देंगे, तो उसको हम आगे जा करके और फिर इसकी जो बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, वो अपना एनर्जी स्टोर कर स्प्रे मशीन है। इसमें हम जब खेतों में छिड़काव करने के लिए पहले पीठ पे टांग के ले जाते थे। अब इसमें यह है कि सर ये एक व्हील लगाया गया है जो कि हमारा रोटरी मोशन करेगा। ये हमको रेसिप्रोकेटिंग मोशन चाहिए, इसलिए जब हम इसे आगे की तरफ ले जाएंगे तो ये रोटरी मोशन करेगा। फिर ये रोटरी मोशन हम गियर के माध्यम से रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज करेंगे। ये जब ऊपर नीचे होगा तो यहाँ से हमारा जो फ्लूइड होगा इस टैंक में, वो इस पाइप के माध्यम से यहाँ पे स्प्रे होगा। तो खेत में हमारे कोई भी चीज़ पे स्प्रे करनी है इसलिए स्प्रे होगा। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हुआ है, मैकेनिकली वर्क करिए और अपना जो है आउटपुट प्राप्त करिए। तो क्या कॉस्ट एक्सपेक्ट किए हैं आपकी मिल जाएगी या फिर क्या लगेगी? और अभी तो हमको लग रहा है कि अच्छा प्रोसेस है, मिल जानी चाहिए। इसमें कोई भी कंजप्शंस बेकार ऐसी नहीं है कि जिसपे हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें डेली यूज़ में है, ये सभी खेती यहाँ पे करते हैं तो सबके यूज़ में है, हो सकता है हमें मिल जाए। अच्छा, तो मतलब आपने अभी इसमें कितना इन्वेस्ट किया है? इतना सिंपल सा इस टाइम में जितना है वो 5,000 रुपये अभी तक लगे हैं। ये जो है अपना लगा हुआ है कन्वेयर, ये आपका कास्ट आयरन का बना हुआ है इसलिए। और ये जो कम से कम अभी मार्केट में प्राइस इसकी 2,000 रुपये बस मशीन की है, और बाकी जो अरेंजमेंट किया गया है इसमें इसके हिसाब से मुझे लगता है कि 5,000 रुपये तक सब है। के बचाव के लिए ये एक सोलर फोटोवोल्टिक बैटरी का यूज करके ये वो बनाया है, जिससे हम रात्रि में एक्सीडेंट के बचाव के लिए इसे हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि वैसे ट्रैक्टर क्यों है? क्योंकि जैसे ट्राली है। अच्छा ये भी सेंसिटिव से हिस्सा है। मुझे लगा कि क्योंकि जैसे रात में जैसे ट्राली टंगी हुई है उसमें हम पीछे ये लगा देंगे, जैसे रात में कोई आ रहा है पीछे से बाइक या कुछ भी लगे, उसमें लाइट नहीं है मानो, तो जैसे लाइट नहीं तो आगे कोई गाड़ी टंगी है उसमें मालूम कैसे पड़ेगा, जाके एक्सीडेंट हो गया। तो इसलिए हम इसको ये हमारी है हम ऑन करके जैसे हम लाइट चालू करके मालूम पड़ सकती है कि आगे कुछ खड़ा हुआ है, जिससे कि एक्सीडेंट बच सके। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑन हो चुका है, कैमरा पास लेके आइए। ये देखिए यहाँ पे रेड लाइट है, इसको ऑफ कर सकते हैं। और कितना खर्च लगा है? करीब 1,000 रुपये। अच्छा, तो आप क्या जैसे क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? जिससे कि एक्सीडेंट के बचाव के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ओके, यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स वगैरह यूज़ करते हैं, पॉलिथीन वगैरह यूज़ करते हैं, और प्लास्टिक की बोतल। अब सबसे पहले एल्यूमिनियम फॉइल की बात करते हैं, तो इसमें हम अपना खाना वगैरह रैप करने के लिए न्यूट्रल मीडियम के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये Al2O3 की क्या बना देती है, लेयर बना देती है, जो कि रिएक्ट नहीं करती। लेकिन जैसे ही एसिड के या बेस के कांटेक्ट में आती है तो ये क्या काम करती है, Al3 पॉजिटिव आयंस रिलीज कर देती है, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। मतलब एक तरह से माइंड में जाके कलेक्ट होते हैं, और क्या होता है, इनका हार्मफुल इफेक्ट होता है, जो कि पॉइजन की तरह एक्ट करता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है इससे, एनेक्सिटी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बीमारियां ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक। मतलब प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक में तो आपको पता ही है बहुत सारे पॉइजन्स होते हैं। सबसे बड़ी बात है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और मतलब इसके खाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, रिप्रोडक्टिव इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स भी होती है। ग्लास में यूज़ करें, ग्लास भी प्लास्टिक में, मतलब प्लास्टिक बैग होता है इसके अंदर भी, जो कि अब जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, वो प्रॉपर्टीज़ हमारी बॉडी में इनरोल होती हैं। जैसे हम खाते हैं आयरन में, आयरन का तो ये ब्लैक खाना देखा होगा आपने मोस्टली, वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें आयरन की क्वालिटी आती है। इसी तरह जब हम एल्यूमिनियम खाते हैं तो एल्यूमिनियम की क्वालिटी आती है, जबकि एल्यूमिनियम की हमारी बॉडी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि आयरन की रिक्वायरमेंट है। तो हमें उसी चीज़ में खाना कंज्यूम करना चाहिए जिसके लिए जो हमारी बॉडी मांगती है, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए। तो ये बेनिफिशियल्स होते हैं जो ऑल टाइम पे यूज़ किए जाते थे, जबकि आज के टाइम में नहीं यूज़ करते। हम लोग डिस्पोजल यूज़ करते हैं क्योंकि शायद ये सस्ता पड़ता है, लेकिन हाँ स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि अब मिट्टी भी कहते हैं कि इम्प्योर होने लगी है, एसिडिटी बढ़ चुकी है, इसलिए हम यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील, जो कि क्या होती है एसिडिक
कैरेक्टर बहुत कम रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें निकल कैडमियम डाले हैं। तो पहले के लोग पीतल के भी बर्तन में खाते थे, तो आज की आज डेट भी यूज कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य मेन ये है कि इन पदार्थों का गुण होता है, अगर इनमें कुछ भी खाना परोसा जा रहा है तो ये उस खाने में अपने गुण को प्रेजेंट करते हैं। अब ये प्लास्टिक है, सब वेस्ट मटेरियल्स है सब, तो इनका कोई गुण तो नहीं है, तो ये खाने में अपना गुण भी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इनका क्या है, पीतल था, तांबा है, केले के पत्ते हैं, घड़ा मटका है, चीनी मिट्टी के हैं, लोहे के हैं, इनका क्या है, अगर आप इनमें खाना खाते हैं तो इनके गुण विद्यमान होते हैं आपके खाने में। जैसे आपको आयरन की और जैसे आपको कॉपर की, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आपके शरीर में। लेकिन एल्यूमिनियम क्या होता है, एलुमिनियम की वजह से ऑर्डर आएगा, फॉइल पेपर में लिपटा हुआ आएगा, इसमें प्लास्टिक्स में लिपटा हुआ होगा, टपरवेयर में आप खाना ले जाएंगे कि भाई गर्म रहना चाहिए, लेकिन गर्म तो रहना चाहिए, लेकिन टपरवेयर में वो है, उसकी जो गैस बन रही है कितनी हार्मफुल आपके लिए है वो आप सोच नहीं सकते। और ये क्या करता है, ये जो खाने का गुण है वो तो खत्म कर दिया, अपना जो गुण है उसके कारण भी आपका खाना खत्म हो रहा है। अब इन सब चीज़ों का क्या गुण था कि तांबा है, पीतल है, इनमें पानी रखने से क्या होता है, रोगों का कारण कम होता है। वात पित्त कफ की समस्या अगर आप ये बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो वो कभी नहीं होगी। मटके में 36 गुण विद्यमान होते हैं, अगर आप इसका पानी पीते हैं तो आपकी प्यास शांत होती है। कभी कभी आरओ का पानी पी के भी नहीं होती, क्योंकि आरओ क्या करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस करता है, मिनरल्स खत्म कर देता है, वाटर प्योरीफाई कर देता है बाया केमिकल। ठीक है, ये क्या है,